सिपाही की दादागिरी आई सामने। ग्राम वासियों को थाने में बुलाकर धमकाया। गुमराह कर अपने मन मुताबिक वोट डालने के लिए डाल रहा है जोर। मामला है उन्नाव जिले के तहसील बांगरमऊ का। उन्नाव जिले के तहसील बांगरमऊ क्षेत्र के ग्राम सभा रसूलपुर रूरी में लगभग 1975 में ग्रामीणों को जमीन का पट्टा दिया गया था, जो बाप से लेके बेटे तक जमीन आती रही, जिनके पास पट्टे के कागज भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वह पट्टे निरस्त कर दिए गए। अब बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे में इस जमीन की मिट्टी खुद कर जा रही है, जिस पर ग्रामीणों ने विरोध किया है। उसके दूसरे दिन थाना बेहटा मुजावर में तैनात सिपाही धर्मपाल ने आकर ग्रामीणों से कहा कि आप सभी लोग थाने पर आइए, आपका समाधान किया जाएगा। जबकि सभी ग्रामीणों को पता था कि हमारी जमीन बचेगी नहीं, फिर भी वह पैसे का हबशी सिपाही प्रधान व ग्रामीणों को कर रहा है गुमराह और जनता को फालतू कर रहा है परेशान। चुनावी फैसला सुनाकर जनता को अपने मुताबिक वोट डालने के लिए कर रहा है गुमराह, जबकि जनता खुद सक्षम है वह किसको वोट देना चाहती है, किसको नहीं देना चाहती, इसका फैसला कोई भी नहीं ले सकता। पब्लिक को जहां पर वोट देना है वह वहीं पर देगी। बाकी प्रधान प्रतिनिधि रमेश कुमार के बयान सुने कि उन्होंने क्या कहा इस सिपाही के बारे में। आप जो है प्रधान प्रतिनिधि ग्राम रसूलपुर रूरी के हैं। एक चीज़ ये बताइए कि आपकी ग्राम सभा में जो खेतों की किसानों के ज़मीन से मिट्टी खोद करके ये हाईवे एक्सप्रेसवे पे जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? हम यही कहेंगे कि हमारे लगभग 1975 में पट्टे हुए थे ज़मीन के, और वो जो पट्टे हुए थे तालाबी एरिया में हुए थे। उसके बाद सरकार ने वो पट्टे खारिज कर दिए। पट्टे खारिज होने के बाद में इस वक्त हमारे जो गंगा पे बन रही है उसमें मिट्टी बहुत कम पड़ गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मिट्टी तालाब एरिया हो, नदियाँ हो या खलिहान की हो या बंजर भूमि की हो, ये मिट्टी दी जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश होने के कारण हमारे निकटतम तहसील बांगरमऊ विधानसभा 162 में जो मिट्टी का अभाव होने के कारण एसडीएम हमारे शुभम यादव ने हमको बुलाया, तो हमने उनसे यही कहा कि भाई देखो, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत की जो तालाबी एरिया में पट्टे हुए थे कुछ खारिज हो गए। खारिज होने के कारण हमारे ग्राम पंचायत में इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें कुछ न कुछ, यानी कि जिसका पट्टा 1 बीघे का है उसको 10 बीघा दी जाए। लगभग हमारे ग्राम पंचायत में 106 बीघा ज़मीन अभी पर्याप्त मात्रा में पड़ी हुई है। शुभम यादव ने कहा कि ऐसा करो, अपने गांव की ग्राम पंचायत की पट्टावही तैयार करो। हम लोगों ने पट्टावही तैयार कर ली। 2-4-10 दिन में इनका ट्रांसफर हो गया। इसके बाद में दूसरे स्ट्रीम साहब आ गए हमारे पास कोई संदेश ही नहीं। उसके बाद में हमारी मिट्टी खनन होने लगा। हमने इस बात का विरोध किया, किस लिए? ताकि सबसे पहले हमारे ग्राम पंचायत के रामकृष्ण के परिवार, रामकृष्ण का पूर्ण भूमि नहीं में खुदाई होने लगी। क्यों? क्योंकि इसलिए मिट्टी का खनन यानी खुदाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आदेश देने के बाद हमारी जो मिट्टी की खुदाई होनी थी, तो तालाब में जितने पट्टे हुए थे उसमें होनी थी, भूमि नंबर में नहीं होनी थी। एक मिनट, एक चीज़ ये बताइए, जब आपने उस पर रोक लगाई, उसके बाद में लेखपाल व ठेकेदार आए, ठीक है, और कुछ ग्रामीण लोग भी वहाँ मौके पर पहुँचे, ठीक। उसके बाद में ठेकेदार ने एक प्रार्थना पत्र दिया थाने में कि सरकारी कार्य में ग्रामीण लोग बाधा डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में एक धर्मपाल सिपाही हैं, ठीक, जिन्होंने कई बार फ़ोन किए
और कल गांव भी आए और उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया। मैं विजय प्रताप पत्रकार बोल रहा हूं। हमारे पास भी कई बार फ़ोन किया कि 10-5 लोग ले करके आप थाने आइए, साहब से बात करिए। और यहाँ पे आ करके प्रार्थना पत्र पप्पू वाजपेयी के हाथों से लिखवा करके ले गए ठेकेदार व लेखपाल के खिलाफ कि आप लोग आइए, मैं लोगों के खिलाफ कार्यवाही करूँगा। आज जो है फिर उन्होंने कई बार फ़ोन किया। आज जब हम मौके पर पहुँचे, इंस्पेक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमने किसी को नहीं बुलाया है। इस समय किसान अपनी फसल काटने के लिए परेशान है, ठीक है। उसके बावजूद आपसे कल धर्मपाल की क्या बात हुई, आप ये बयां करिए। सबसे पहली बात ये, धर्मपाल जी हमारे क्षेत्र के कांस्टेबल हैं, हल्का नंबर 3 के। उन्होंने पप्पू वाजपेयी क्या अस्तुत क्या समझा? पप्पू वाजपेयी क्या है? ग्राम प्रतिनिधि हैं कोई? मैं ग्राम सभा के हमारे सदस्य हैं, हम उनको मानते हैं। क्या उनके कोई रखवाले हैं? दूसरी बात, धर्मपाल ने हमसे कहा कि भाई हमारा व्यवस्था कराइए। हमारी क्या व्यवस्था करें? जो हमको 2 पैसा मिलना नहीं है, हाँ उसकी व्यवस्था क्या करें? साहब कह रहे हैं 50,000 रुपये दिलाइए हमको। भाई जब हमको 2 पैसा का कोई लालच नहीं है तो 50,000 रुपये कहाँ से दिलाएं हमको? इस जगह पे किसान मर जाए, इनको पैसा चाहिए, इनको पैसा चाहिए। दूसरी बात, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। वोट की राजनीति क्यों? क्योंकि बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। भाई बीजेपी से हमसे एक लगाव ये है कि जब से बीजेपी सरकार आई है, गुंडाराज खत्म। हमारे पास 1 रुपया हो, 1 लाख रुपया हो, चाहे 10 लाख रुपया हो, हम सुरक्षित अपने घर से जा रहे हैं और सुरक्षित अपने घर आ जाएंगे। रास्ते में कोई मिलता है? कोई नहीं मिलता है। दूसरी बात, धर्मपाल क्या हैं? कांस्टेबल हैं, ठीक। वोट की राजनीति करना इनका कोई दायित्व बनता है? कोई नहीं दायित्व है। धर्मपाल जी हमारे थाना बेहटा बाजार में एक पहले कांस्टेबल या सिपाही हैं, इतना लंबा खिलवाड़ कर रहे हैं कि शायद कोई सोच नहीं सकता है।